हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी है धरती माँ की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। ये गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। चारों ओर घने जंगल, कल कल करती नदियां, रंग बिरंगे पक्षी और उपजाऊ खेत थे। सुबह की हवा फूलों की खुशबू से महकती थी और रात को तारे इतने पास से दिखते थे जैसे कि मानो आसमान जमीन को छू रहा हो। पहले के समय में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि धरती हमारी माँ है और यदि हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो एक दिन वह भी हमें छोड़ देगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्यों का लालच बढ़ता गया और ऐसे में फिर प्रकृति का विनाश शुरू हुआ। गांव के पास एक बड़ा शहर बसने लगा। लकड़ी के लिए जंगलों की कटाई शुरू हो गई। नदी के किनारे कारखाने बनने लगे, जिनका गंदा पानी नदी में बहाया जाने लगा। खेतों में रसायनों का प्रयोग बढ़ा, जिससे मिट्टी धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगी। सिर्फ 10 वर्षों में ही सुदर्शनपुर जैसे सुंदर गांव का सब कुछ बदल गया। मानो जैसे प्रकृति हमसे नाराज सी हो गई हो। नदियां गंदगी से भरी रहने लगीं, जंगल उजड़ गए और जानवर गांव में घुसने लगे। खेत बंजर होने लगे और फसलें कम हो गईं। बच्चों को सांस की बीमारी होने लगी और गांव के तालाब सूखने लगे। गांव की छोटी बच्ची आर्या, जो केवल 10 साल की थी, रोज अपनी दादी से कहानियां सुनती थी। पेड़ों की, नदियों की, पंछियों की। एक दिन उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, अब वो सुंदर सुंदर तितलियां क्यों नहीं आती? वो बड़ी नदियां कहाँ चली गईं? दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि हमने अपनी धरती माँ को दुखी कर दिया है, बेटा। तब आर्या ने पूछा, कैसे दादी माँ, हमने अपनी धरती को कैसे दुखी कर दिया है? तब दादी माँ ने आर्या मानव की लालच की कहानी बताई कि कैसे हमने प्रकृति से छेड़छाड़ किया है। तब आर्या के मन में विचार आया कि तब तो हम मानव इसमें बदलाव करके फिर से अपनी धरती को हरी भरी बना सकते हैं। और तब बदलाव की शुरुआत हुई बच्चों के हाथों से। आर्या ने तय किया कि वह इसे हरा भरा करने के लिए कुछ करेगी। उसने अपने दोस्तों को लेकर एक प्रकृति रक्षा समूह बनाया। उनके पास न पैसे थे, न संसाधन, बस एक इरादा था। उन्होंने शुरुआत की कुछ छोटे कदमों से। हर बच्चा हर महीने एक पेड़ लगाने लगा। गांव में नदी सफाई दिवस मनाया जाने लगा। गंदे नालों को साफ किया गया और उनके पास पौधे लगाए गए। किसानों को जैविक खेती सिखाने के लिए शहर से विशेषज्ञ बुलाए गए। लोगों को बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम किया जाए। गांव की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाकर लोगों को जागरूक किया गया, जल ही जीवन है, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। धीरे धीरे गांव के बड़े भी बच्चों से प्रेरित होकर इस अभियान में जुड़ने लगे। ग्राम पंचायत ने भी सहायता दी। लोग अब मिलकर काम करने लगे। इस प्रकार परिणाम चौंकाने वाले थे। गांव फिर से हरा भरा दिखने लगा। पक्षी लौट आए, नदियां साफ बहने लगीं, खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगीं, बच्चों की बीमारियां कम होने लगीं, और सबसे खास, लोगों में फिर से प्रकृति के लिए प्रेम जाग गया। अंतिम दृश्य। एक दिन आर्या अपने स्कूल के मंच पर खड़ी थी और सबके सामने बोली, अगर एक बच्चा बदलाव ला सकता है तो सोचिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। धरती माँ हमसे नाराज नहीं होती अगर हम उसे सच्चे दिल से अपनाएं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। आइए अब हम जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। प्रकृति कोई विकल्प नहीं, वह जीवन का आधार है। जब हम उसे बचाते हैं, तब ही हम खुद को बचाते हैं। इस प्रकार मिलकर चलें तो हर विनाश को निर्माण में बदला जा सकता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब